हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे अ, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है ना। ये हमने पढ़ा था। आज उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन आप लोग जानते होंगे कि अपवर्तन का मतलब ये होता है कि जहां पर दो माध्यम अलग अलग होते हैं, जहां पर मीडियम अगर अलग अलग होते हैं तो वहां पर प्रकाश के किरण का अपवर्तन हो जाता है ना। तो हम लोग देखेंगे। तो यहां पर बात है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या। तो वायुमंडलीय का मतलब ये हुआ कि आकाश और पृथ्वी के बीच जो स्थान है उसी को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। और वायुमंडल में तमाम प्रकार के गैस होते हैं और तमाम प्रकार के धूल के कण होते हैं। तो अगर हम ध्यान से उसको जरा सा देखें समझें तो वायुमंडल की जो तापमान होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। वायुमंडलीय जो ताप होता है वह वास्तव में एक समान नहीं होता है। यानी कि हम ये कर रहे हैं कि जो आकाश और पृथ्वी के बीच जो वायु है, जो हवा है, यानी कि हवा का सब जगह एक समान ताप नहीं होता है। कहीं कहीं वायु गर्म होती है और कहीं कहीं वायु जो है वो ठंडी होती है ना। तो हम लोग अगर बताएं, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के बगल वाला, यानी कि पृथ्वी से सटा जो वायुमंडल है, जो स्पेस है, उसका ताप जो है कम होता है। और वायुमंडल के ठीक ऊपर ऊपर माने कि यूं कह लें कि आकाश की तरफ जो है, आकाश की तरफ जो वायु होता है, आकाश की तरफ जो वायुमंडल होता है उसका जो है तापमान अधिक होता है। ठीक है ना। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्थान, जो स्पेस पृथ्वी की तरफ होता है उसका तापमान कम होता है और जो स्पेस, जो स्थान या जो वायुमंडल आकाश की तरफ होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो जिस वायु का, जिस हवा का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ताप ज्यादा होता है, उस हवा के कण बहुत दूर दूर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि गर्म वाली, यानी कि जो हवा गर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं विरल माध्यम। और जो हवा ठंडी होती है, ठंडी मतलब क्या हुआ कि अगर हवा ठंडी जहां पे है, जिस स्थान पे हवा ठंडी है, उस हवा के, उस वायु के कण पास पास होते हैं। तो जब पास पास होते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे सघन माध्यम। मोटी सी बात यह है कि पृथ्वी से सटा हुआ स्थान, पृथ्वी से सटा हुआ जो वायु होता है वायुमंडल में, उसे हम लोग कहेंगे सघन माध्यम। और आकाश की तरफ जो वायु होता है उसे हम लोग कहेंगे विरल माध्यम। ठीक है ना। ठीक। आकाश की तरफ, आकाश से सटा हुआ जो वायु होता है वह गर्म होता है और गर्म वायु को हम लोग कहेंगे विरल माध्यम। और जो वायु पृथ्वी से सटा होता है, पृथ्वी से, पृथ्वी के संपर्क में होता है, वह जो है उस वायु का तापमान कम होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है। तो उसे हम कहेंगे क्या, सघन माध्यम। राइट। देखा जाए मान लेते हैं कि जो है यहां पर सूर्य है ना। मतलब यहां पर सूर्य है और ये सूर्य जो है प्रकाश दे रहा है। ये सूर्य है यानी कि सन है और ये सन प्रकाश दे रहा है। राइट। और हम मान लेते हैं कि यह जो है ये पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी है। ये पृथ्वी है, इसे हम लोग कहेंगे पृथ्वी, है ना। तो हमने आपसे बताया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में वायुमंडल होता है। और वायुमंडल का, यानी कि पूरे वायुमंडल का तापमान एक समान नहीं होता है। यानी कि जो वायुमंडल या जो हवा सूर्य के पास में होता है, ये
जो हवा जो हवा सूर्य के पास में होता है वह उसका तापमान अधिक होता है, अधिक ताप, है ना। और जब अधिक ताप होता है तो उसे हम लोग कहते हैं जो है विरल माध्यम, विरल माध्यम। जिसे हम लोग कह लें कि गर्म हवा, राइट। और हम मान लेते हैं कि ये वायुमंडल का बॉर्डर है, हम मान लेते हैं कि यह जो है वायुमंडल का बॉर्डर है। इस बॉर्डर के ऊपर गर्म हवा है और इस बॉर्डर के नीचे जो वायु है वो ठंडी है, यानी कि ठंडी हवा है, ठंडी वायु है, ये आप देख सकते हैं। और मैंने आपसे बताया कि जब वायु ठंडी होती है उसे हम लोग जो है सघन माध्यम कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस जो वायु ठंडी होती है तो उसके मालिक्यूल, उसके कण जो है थोड़ा पास पास होते हैं, और जिस माध्यम के कण जो है पास पास होते हैं उस माध्यम को हम लोग कहते हैं सघन माध्यम, डेंसर मीडियम कहते हैं। और जिस जिस माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उस माध्यम को हम लोग कहते हैं विरल माध्यम, राइट। अच्छा, होता क्या है कि जब सूर्य से प्रकाश की किरण आती है, ठीक है ना, ये ऐसे आई, यानी कि विरल माध्यम से होकर के जब सघन माध्यम में आती है तो मैंने आपसे बताया था कि हम लोग यहाँ पर एक काल्पनिक हम लोग जो है अभिलंब खींचेंगे, हो गया। तो होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है ना, विरल माध्यम से चल के जब सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये वास्तव में इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, बट हुआ क्या कि विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण जो है चल करके जब सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है और इसी को कहा जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। देखिए ये वास्तव में ठंडी हवा है, क्या है? ठंडी हवा है। और जब ये ठंडी हवा है इसे हम लोग कहेंगे सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है ना। यही क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। एक बार फिर से हम लोग देखें, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो हवा होता है, जो वायुमंडल होता है, उस वायुमंडल में जो हवा होते हैं उनका तापमान एक समान नहीं होता है। जो हवा सूर्य के पास में होता है उसका ताप अधिक होता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। और जो हवा पृथ्वी के पास में होता है उसका टेम्परेचर यानी कि उसका तापमान कम होता है। तो जिस हवा का तापमान कम होता है उसे हम लोग कहेंगे ठंडी हवा, और ठंडी हवा को हम लोग कहेंगे सघन माध्यम, राइट। इसके बाद सूर्य के पास वाला जो हवा होता है वह हवा गर्म होता है, यानी उसे हम लोग कहेंगे गर्म हवा, और गर्म हवा को हम लोग कहेंगे विरल माध्यम। क्यों? क्योंकि जो हवा गर्म होता है उस हवा के मालिक्यूल के पास ऊर्जा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ताप एक प्रकार की, यानी उष्मा उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो हवा के मालिक्यूल क्या करते हैं कि उस सूर्य से जो तापमान प्राप्त होता है, माने जो उष्मा प्राप्त होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, जिसके कारण हवा के मालिक्यूल की ऊर्जा बढ़ जाती है, और जिस कारण से गर्म हवा के मालिक्यूल दूर दूर होते हैं। इसीलिए हम लोग जो है गर्म हवा को कहते हैं विरल माध्यम और ठंडी हवा को कहते हैं सघन माध्यम, ठीक। अच्छा, ये आपका सूर्य है। जब सूर्य से प्रकाश की किरण निकल करके जब गर्म हवा से ठंडी हवा में, यानी कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसी घटना को कहा जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं या ऐसे आप समझ लीजिए, है ना। लिखते हैं, चलो लिख देते हैं। वायुमंडल
का तापमान एक समान नहीं होता। और सूर्य तथा पृथ्वी के बीच वायु होता है। सूर्य के पास वाले वायु गर्म होते हैं, जिसके कारण गर्म वायु को विरल माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम कहते हैं। पृथ्वी से पृथ्वी के बगल वाले वायु ठंडी होती है, अर्थात कम ताप होता है। कम ताप वाले वायु को सघन माध्यम कहते हैं। पहले आप इसको अपना नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, मिटा दें। ओके, जब बेटा ठीक उसी के आगे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह तो था नहीं, तो आप ठीक उसके नीचे से ही लिखेंगे और हम यहाँ से लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। जब सूर्य से प्रकाश की किरण निकलकर गर्म वाले हवा से ठंड वाले वायु में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण झुक जाती है, लिखेंगे अभिलंब की तरफ, इसी को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसी को वायुमंडलीय अपवर्तन, राइट, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना पर तारों का टिमटिमाना हमें प्रतीत होता है, यानी कि हमको ऐसा लगता है
कि कभी तारे का प्रकाश अधिक आता है और कभी तारे का प्रकाश कम आता है। यह तारों का टिमटिमाना ही वायुमंडलीय अपवर्तन के आधार पर होता है। यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है क्या? तारों का टिमटिमाना। यानी तारों का टिमटिमाना यह वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। होता क्या है? मान लीजिए कि यहां पर तारा है, तारे के बगल वाला जो वायु होता है, जो हवा होता है, उस हवा का तापमान ज्यादा होता है। तो जिस हवा का तापमान ज्यादा होता है उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। पृथ्वी के बगल वाला जो हवा होता है उसका तापमान कम होता है, तो जब उसका तापमान कम होता है उसे हम लोग कहेंगे ठंडी हवा, और ठंडी हवा को हम लोग कहेंगे सघन माध्यम। ठीक, अच्छा। जब तारे से प्रकाश चलना शुरू करता है तो जब गर्म हवा से निकल करके, जब तारा का प्रकाश गर्म हवा से निकल करके जब ठंडी हवा में जाता है तो ठंडी हवा में जाने पर उस तारे का जो प्रकाश की जो वेलोसिटी होती है वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा वह झुक जाता है ना। जब तारे का प्रकाश गर्म हवा से चल करके जब सघन माध्यम में जब आती है तो यहाँ पर यानी सघन माध्यम में तारे के प्रकाश की वेलोसिटी, तारे के प्रकाश का वेग कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सघन माध्यम है। सघन माध्यम का मतलब क्या हुआ कि इसके मॉलिक्यूल काम क्या करते हैं कि तारे के प्रकाश से कुछ ऊर्जा ले लेते हैं, और जब तारे के प्रकाश से कुछ ऊर्जा ले लेंगे तो तारे की वेलोसिटी यानी तारा के प्रकाश की वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर हमको लगता है कि तारा कम प्रकाश दे रहा है। गर्म की बात कर लें, जब तारा गर्म वाले में आता है, जब तारा गर्म हवा में आता है तो यहाँ पर प्रकाश की वेलोसिटी इस सघन माध्यम के प्रकाश की वेलोसिटी से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके कण दूर दूर होते हैं, इसके कण दूर दूर होते हैं। किसके? गर्म हवा के। तो जब गर्म हवा के कण दूर दूर होते हैं तो गर्म हवा के जो कण होते हैं वह इस तारे के प्रकाश से कम ऊर्जा लेते हैं, कम ऊर्जा ही ले पाते हैं, जिसके कारण जो है गर्म हवा में तारे की वेलोसिटी ज्यादा होता है और ठंडी हवा में तारे का वेलोसिटी मतलब तारा का वेलोसिटी जो है तारे के प्रकाश की वेलोसिटी कम होती है। गर्म हवा में तारे के प्रकाश का वेग अधिक होता है, ठंडी हवा में तारे के प्रकाश का वेग कम होता है। इसीलिए यहाँ पर प्रकाश का वेग तो हमको ज्यादा मिलता है, यहाँ पर तारा का प्रकाश हमको ज्यादा मिलता है और यहाँ पर तारा का प्रकाश हमको कम मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि तारे जो है, ये लगता है देखने में कि तारे से कभी प्रकाश कम आता है और तारे से कभी प्रकाश ज्यादा होता है। इसी को कहा जाता है तारों का टिमटिमाना। ठीक ना? यानी कि तारा से जो निकला प्रकाश आता है उसकी निरंतर जो है उसका जो है प्रकाश कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। इसी को कहा जाता है तारों का टिमटिमाना, है ना। और इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग माध्यम में तारा के प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हमको ये महसूस होता है या हमको दिखाई देता है कि तारे से जो प्रकाश हमको मिलता है वह अल्टरनेट के रूप में, है ना, निरंतर यानी कि अल्टरनेट करके क्रम से जो है कभी प्रकाश बढ़ता है, कभी प्रकाश घटता है, कभी प्रकाश घटता है, कभी प्रकाश बढ़ता है, नहीं बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। इसी को कहा जाता है तारों का टिमटिमाना। ठीक बेटा, इसको आप बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे जो है चलते हैं। दोपहर के समय जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत कम होती है, और जब दूरी कम होती है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो भी वायुमंडल होता है उनमें वायु की मात्रा कम होती है या धूल की मात्रा कम होती है या धूल के कण कम होते हैं, जिसके वजह से उस सूर्य से चलने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन बिल्कुल नहीं हो पाता और वे सभी के सभी सातों रंग के प्रकाश एक साथ ही पृथ्वी पर आते हैं, और जिसकी वजह से हमें श्वेत प्रकाश दिखाई पड़ता है। कब? जब सूर्य ठीक पृथ्वी के ऊपर होता है, यानी कि दोपहर के समय में। शाम सुबह की बात कर लें, सुबह या शाम के समय पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी थोड़ा ज्यादा हो जाती है, और जब दूरी ज्यादा हो जाती है
तो सूर्य और पृथ्वी के बीच वायुमंडल का स्थान, वायुमंडल का स्पेस बढ़ जाता है। और जब स्पेस बढ़ जाएगा वहां पर धूल के कण यानी कि हवा के कण या माध्यम के कण बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उस समय जब सूर्य से प्रकाश जब निकलता है तो जैसे ही निकलेगा तो माध्यम के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और जब सबसे कम होगा तो लाल रंग का प्रकाश डायरेक्ट हमारे आंख की तरफ आएगा, जिसकी वजह से हमें जो है सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो। यही क्या है, यही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य हमको लाल दिखाई पड़ता है, यही इसका रीजन है। ठीक है बेटा, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। तो और हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। हो गया, हो गया, मिटा दें, मिटा दें। ओके। खतरे के संकेत, खतरे के संकेत लाल होता है। ठीक है, सेम यह घटना भी, यानी कि जितने भी खतरे के संकेत होते हैं, चाहे वो जहाज के हों, चाहे ट्रेन के हों, चाहे कोई भी हो, यानी कि अगर हमें खतरा का संकेत देना है हम लोग लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग करते हैं। हम लोग हमेशा लाल रंग के प्रकाश का ही प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से लाल रंग को हम लोग देख सकते हैं। बाकी लाल रंग को छोड़ करके जो छह प्रकार के रंग के जो प्रकाश होते हैं उनका प्रकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा ज्यादा हो जाता है, वो फैल जाते हैं, वो निकल जाते हैं। लेकिन लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, और जब लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन भी कम होगा, और जब कम होगा तो केवल हमको लाल रंग का प्रकाश ही दिखाई देता है। यही वजह है कि जितने भी खतरे के जो संकेत होते हैं वह हमेशा जो है लाल रंग के ही बनाए जाते हैं, है ना। ठीक है बेटा, आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और साथ ही साथ यह हमारा चैप्टर आज समाप्त होता है। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला हमारा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यह हमारा अगला टॉपिक है। फिर इसको पढ़ाने के बाद पूरा हमारा लाइट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइट, धन्यवाद।